प्रभु यीशु नासरी के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आओ हम परमेश्वर के वचन में से कुछ समय सीखेंगे। प्रभु के दास संत पौलुस जब प्रभु का वचन इफिसियों की कलीसिया को सिखा रहे हैं, प्रभु के दास ने इनके साथ बहुत सी महत्वपूर्ण बातें की हैं, क्योंकि ये कलीसिया अच्छी कलीसिया थी। इसमें बहुत सी अच्छी बातें थी, इसलिए उनको कुछ ऐसी बातें समझा रहे हैं कि कैसे उन्होंने आगे बढ़ना है, कैसे सुरक्षित रहना है और कैसे आगे चलना है। इफिसियों की किताब का अध्याय 6 के 10 वचन से हम 18 वचन तक पढ़ेंगे। इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 से पढ़ते हैं। निधान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के दास ने बहुत सी बातें इफिसुस की कलीसिया को लिखी हैं। बहुत सी बातें लिखने के बाद अंत में एक बात को फाइनलाइज करता हुआ ये कहता है, ये फाइनल है बात, ये बात हम सब के लिए, जो हम कलीसिया हैं ज़मीन पर, हमारे लिए ये बात फाइनल है। क्या है? फाइनली निदान का अर्थ होता है फाइनली। लास्ट में मैं आपको ये कहता हूँ, कोई पत्र लिखते हैं जब, तो एक फाइनल बात करते हैं। कोई भी चिट्ठी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो एक लास्ट गल जो महत्वपूर्ण बात होती है वो की जाती है। और ये महत्वपूर्ण बात पौलुस कलीसिया से कर रहा है, वो क्या है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यीशु का दर्शन जो कलीसिया के लिए है, वो कमजोर कलीसिया का दर्शन नहीं है। यीशु का दर्शन कलीसिया के लिए ये नहीं है कि कलीसिया कमजोर कलीसिया ठहरे। यीशु का दर्शन जो कलीसिया के लिए है वो है सामर्थी कलीसिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना प्राप्त कर लो, तुम मत जाना यरूशलेम से बाहर, और जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो सामर्थी हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे। वही बात पौलुस आगे चलाता है। जब आगे चलाता है, आगे खोलता है उस बात को, ये फाइनली बात करता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में, उसकी हजूरी में बने रहो, उसकी सामर्थ का प्रभाव आप पर हो। एक जो मसीही जीवन है वो एक सामर्थी जीवन होना जरूरी है, और एक प्रभावशाली मसीही जीवन होना जरूरी है। एक कहने के लिए हम मसीही नहीं होने चाहिए, हमारे अंदर प्रभु की सामर्थ होनी चाहिए, उसकी सामर्थ से हम भरे हुए होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहने से कहता है मैं मसीही हूं, सामर्थ कोई नहीं है, जलाल कोई नहीं है। अगर सामर्थ नहीं है, जलाल नहीं है, बलवंत नहीं हो, सामर्थी नहीं हो, तो आगे कैसे चलोगे? ये कमजोरों का काम नहीं है। ये यीशु के नाम में जोरावर बन के ही काम हो सकता है, सामर्थी होकर ही ये काम हो सकता है। इसलिए यीशु ने कहा तुम सामर्थ पाओ फिर जाना। इसलिए अभी हमारे जो समय है कलीसिया के लिए, वो है खुदाबंद से सामर्थ पाना और आगे चलना। ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। और आगे कहता है
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सारे हथियार बांध लो शैतान की युक्तियों के सामने। शैतान के पास हमारे विरोध में बहुत सी युक्तियां हैं। जो युक्तियां हैं वो हमारे विरोध में लगा रहा है। जो हमारे विरोध में वो युक्तियां लगा रहा है उसे इंग्लिश में लिखा है स्कीमिंग प्लान्स है उसके पास। स्कीमिंग प्लान्स, वो हमारे खिलाफ योजनाएं बनाता है। हमें अब शैतान की शक्तियों से डर नहीं है, शक्तियों से डर नहीं है। उसकी जो योजनाएं हैं वो हमारे खिलाफ कैसी हैं? चालाकी से भरी हुई हैं, छल से, धोखे से भरी हुई हैं। छल और धोखे का अर्थ क्या होता है? जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। इसलिए प्रभु सावधान करते हैं कि वो भेड़ों के भेष में भेड़िए होंगे। भेड़ों के भेष में आपके पास भेड़िए आएंगे, होंगे भेड़िए, मगर भेड़ों का स्वरूप धारण किया हुआ होगा। इस बात को समझने के लिए ठीक इस बात को ले लीजिए कि शैतान के पास युक्तियां हैं, उसके पास स्कीम्स हैं, प्लान्स हैं, योजनाएं हैं, चालाकी है उसके पास, धोखा है उसके पास, जो हमारे विरोध में इस्तेमाल करता है। वो अपने आप को सामर्थ्य और बड़ा दिखाता है, वो अपने आप को राजा दिखाता है, वो अपने आप को शासक दिखाता है, वो अपने आप को ऐसा दिखाता है कि सारा कुछ उसके ही हाथ में है। जैसे इसके जो अगले जो वचन है उनमें बोला गया है, क्योंकि हमारा जो मल्ल युद्ध है वह लहू और मांस से नहीं है परंतु प्रधानों से है। जो शैतान है प्रधान बन के बैठा हुआ है, वो कहता है मैं ही प्रधान हूं। प्रधान तो केवल परमेश्वर है। इसलिए वो एक जगह कहता है कि मैं प्रधानों की दलेरी को खत्म कर दूंगा। दुनिया में बहुत से प्रधान बने हुए हैं, प्रभु कहता मैं इनकी दलेरी खत्म कर दूंगा। और जो प्रधान है वो केवल परमेश्वर है। दूसरी बात है अधिकारी केवल परमेश्वर है। शैतान अपने आप को अधिकारी घोषित करता है। इस बात को ठीक समझिए कि शैतान के लिए यीशु मसीह ने कहा है कि वो झूठा है और झूठ का बाप है। जब वो झूठ बोलता है अपनी ही कहानी बनाकर अपनी ही आंकता है। इसलिए वो जो अपने आप को प्रधान कहता है, प्रधान बना हुआ दिखाता है, उसकी चालाकी है ये। वो प्रधान है नहीं है, वो प्रधान बना हुआ है। प्रधान बना हुआ, अपने आप को प्रधान बनाकर दिखाता है कि मेरी प्रधानता है सब पर। यीशु मसीह को कहता है कि ये सारे राज्य मेरे हैं। यीशु ने उसके राज्य को यस नहीं कही है, क्योंकि यीशु जानता है कि इसके पास कोई राज्य नहीं है। ये कहाँ का राजा है? आप इसे कहाँ का राजा, शैतान को कहाँ का राजा मानते हैं आप? कहाँ का राजा है आप? ये केवल नरक का राजा ठहरेगा और कहीं का राजा नहीं है ये। अगर आप इस सत्य को नहीं मानते हो तो आप जो मानते हो उसमें फंसोगे आप। सत्य यही है कि ये प्रधान नहीं है, प्रधान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसने इसकी दलेरी को मिटा दिया। ये प्रधान बना था। किनका प्रधान बना था? विद्रोहियों का। विद्रोहियों के प्रधान को परमेश्वर मान्यता देगा, परमेश्वर मान्यता देगा। और विद्रोहियों के प्रधान को परमेश्वर मान्यता, जो प्रभु के लोग हैं वो मान्यता देंगे। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग विद्रोहियों के प्रधान को मान्यता नहीं देंगे। इसलिए आपके सामने विनती करता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं तो आप शैतान को प्रधान होने की मान्यता मत दो। और दूसरी बात है, उसको अधिकारी होने की मान्यता मत दो। क्या अधिकार है उसके पास? उसे तो गिरा दिया गया है, उसे तो लटका दिया गया है। उसके पास कौन सा अधिकार है? अधिकारी हम है यीशु मसीह के नाम में। हमारे पास अधिकार है जिनको उन्होंने यीशु मसीह ने चुना है, अपने बेटे बनाया है। आज शैतान बेटा नहीं है परमेश्वर का। उसके जो गिराए गए दूत हैं वो बेटे नहीं हैं, तो अधिकारी कहाँ से हो जाएंगे? वो अधिकारी तो हम हैं, क्योंकि हम बेटे हैं। वो तो रद्द किया हुआ है, रिजेक्ट किया हुआ है, गिराया हुआ है,
वो अधिकारी नहीं है, उसको अधिकारी मत मानिए। ये विनती है, अगर आप समझ जाओगे तो ये मल्ल युद्ध आपके लिए आसान हो जाएगा। आप ठीक याकूब की तरह जीत जाओगे। याकूब में ताकत नहीं थी फरिश्ता को जीतने की, मगर वो जीत गया। आप जीत जाओगे अगर इस बात को समझ जाओगे तो। वो प्रधान नहीं है, वो अधिकारी नहीं है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, इस संसार में शैतान क्या कर रहा है? अंधकार फैला रहा है। अंधकार क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो एक अंधकार छाया और फिर चला गया। जिस अंधकार की बात यहां पर की गई है, ये अंधकार रात का अंधकार नहीं है। ये अंधकार है इंसान की जो सोचों में अंधकार है, जो इंसान के दिमाग में अंधकार है। शैतान क्या करता है? शैतान इंसान के दिमाग में अंधकार पैदा करता है। वो अंधकार क्या है? वो एक व्यक्ति को समझाता है अपने बारे में। शैतान अपने बारे में समझाता है कि मैं ही प्रभु हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं, प्रधान भी मैं ही हूं, अधिकारी भी मैं ही हूं, और हाकिम भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं। वो ये कहता है। क्या आप मानोगे उसे? कितने वर्षों तक माना उसने आपको सब कुछ? आपने उसको सब कुछ माना, और उसको सब कुछ मानने के बाद आपको क्या मिला? पतित अवस्था मिली। जो उसके पास पतित अवस्था है वो आपके पास भी आ गई, वो मेरे पास भी थी एक दिन। मगर जब हमने ये मान लिया कि मलाकी 4:2-3 पूरा हो चुका है, और इब्रानियों 2:14-15 पूरा हो चुका है, और जो उत्पत्ति की किताब की जो भविष्यवाणी है पूरी हो चुकी है कि जो औरत की संतान है तेरे सर को कुचलेगी, जो वो कुचल दिया गया है उसका सर। जब हम इन बातों को मानते हैं तो हम शैतान को गिरा हुआ देखेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। इसलिए यीशु कहते हैं मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह जमीन पर गिरा हुआ देखा है। आप शैतान को कैसे देखते हो? यीशु कहता है वो गिरा हुआ है। आप कैसे देखते हो? उठा हुआ देख रहे हो उसको। पौलुस ये बात नहीं कहता है कि वो प्रधान है, पौलुस ये बात नहीं कहता है कि वो अधिकारी है, पौलुस ये बात नहीं कहता है कि वो हाकिम है, पौलुस ये बात नहीं कहता है कि वो सब कुछ है। पौलुस ये बात कहता है कि उसके साथ हमारा मल्ल युद्ध है, जो इन बातों को गलत क्लेम करके बैठा हुआ है, जो उसकी नहीं बनती हैं वो अपनी मान रहा है उनको। वो कहता है मैं ही तो प्रधान हूं। आपको मालूम नहीं है? मैं ही तो स्वर्गदूत हूं, मैं ही तो प्रधान दूत हूं, मैं ही तो सब कुछ हूं। यही बातें तो उसमें पहले से पाई गई। इसी बात के कारण तो वो गिराया गया। उसके अंदर से ये बातें नहीं गई हैं। प्रभु के बेटो उसके अंदर से बातें नहीं गई हैं। उसके अंदर बातें यही हैं। इसीलिए तो वो नरक में सदैव के लिए डाला जाएगा। अगर उसके अंदर से ये बातें चली जाएं फिर वो शैतान नहीं रहेगा, वो सिद्ध हो जाएगा, फिर तो भला पुरुष हो जाएगा वो। मगर उसके अंदर से बातें जाने वाली नहीं है, वो छोड़ेगा नहीं इन बातों को। इसलिए ये बातें जो हैं ये दर्शाती हैं कि हमारा जो मल्ल युद्ध है कि झूठे प्रधान से है, झूठे अधिकारी से है, और झूठे अंधकार के हाकिम से है, और झूठी उस शक्ति से है जो कहते हैं कि आकाश मंडलों में हमारा ही कब्जा है। उनसे हमारा मल्ल युद्ध है, उससे हमारा युद्ध है। और वो उस युद्ध को कैसे हमसे जीतने के लिए आतुर है, कैसे हम पर जीत प्राप्त करने के लिए कैसे उसका विश्वास है? सिर्फ उसके पास चालाकी है, और उस चालाकी के ऊपर प्रभु यीशु के नाम में हम विजयी हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसकी युक्तियों की शिक्षा दी है। पवित्र आत्मा हमें शैतान की युक्तियों के बारे में सिखाता है। हम उसकी युक्तियों पर विजयी हो जाएंगे यीशु के नाम में। और विजयी होने का सबसे बड़ा जो हमारा जो स्टैंड होगा वो ये होगा कि शैतान झूठा है। जितनी उसकी कहानी बनाता है वो झूठी है, उसकी बातें झूठी हैं, उसकी जो वो दिखा रहा है, अपना लेबल, अपना स्टेटस दिखा रहा है, वो झूठा है। जब आप झूठे को झूठा कहोगे तो उसकी जड़ें हिल जाएंगी। उसकी जड़ों को हिलाने के लिए ये बोलिए कि शैतान तेरे पास केवल चालाकी बची है, तेरे पास केवल धोखा बचा है। तेरी चालाकी और धोखे को मैं जान गया हूं, और तू यीशु के नाम में हारा हुआ है, पराजित है, गिराया हुआ है, तू उठा हुआ नहीं है। तो उसी अवस्था में आपको दिखाई देगा मलाकी 4:2-3 के अनुसार।
वो भविष्यवाणी पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह ने पूरी कर दी है। इसलिए धन्य हो आप लोग जो जान गए, अगर नहीं जान गए हो तो जान लीजिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक सामर्थी शैतान के सामने खड़ा नहीं किया है। यीशु मसीह ने जब हमें खड़ा किया है, कलीसिया को खड़ा किया है, तो एक हारे हुए शैतान के सामने खड़ा किया हुआ है, एक कुचले हुए शैतान के सामने खड़ा किया हुआ है। क्यों डरते हो आप? क्यों घबराते हो आप? अगली बात पर चलते हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सारे, फिर दोबारा कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आज बहुत से भाई बहन हैं जो युद्ध लड़ने के लिए तो जाते हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तो जाते हैं, मगर उनके पास प्रभु के हथियार पूरे नहीं होते हैं, प्रभु के बस्तर पूरे नहीं होते हैं, प्रभु के शस्त्र पूरे नहीं होते हैं, प्रभु का सामान पूरा नहीं होता है। इसलिए वो भ्रमित होते हैं, भ्रम में पड़कर वो युद्ध हार जाते हैं और फिर कहते हैं प्रभु ने हमारी मदद नहीं की। प्रभु आपकी मदद क्यों नहीं करेगा? आप बोलिए, क्यों नहीं मदद करेगा? जब उसने आपके और मेरे लिए मरना था तो पीछे नहीं हटा। अब तो सब कुछ कर चुका है वो, अब क्यों पीछे हटेगा? क्यों पीछे हटेगा? वो नहीं पीछे हटेगा। आप अपने प्रभु पर भ्रमित मत हो जाइए, भ्रम मत करिए, विश्वासी रहिए। जब आप विश्वासी रहोगे, यीशु के नाम में आप बढ़ते 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 अपनी मंजिल प्राप्त करोगे। यही सत्य है और यही सत्य आपको जीवन देगा यीशु के नाम में। इसलिए इस बात को समझिए, इस बात को समझिए कि शैतान का सब कुछ खत्म हो जाएगा, शैतान के सारे हथियार खत्म हो जाएंगे, जितने मर्जी हैं उसके, जो मर्जी है उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब सब कुछ पूरा हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा उसका सब कुछ, आप खड़े रहोगे। उसके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर आप खड़े रहोगे। यही सत्य है, यही सत्य अपने लिए घोषणा करनी है कि शैतान का सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर मैं खड़ा रहूँगा, यीशु के नाम में खड़ा रहूँगा, क्योंकि मेरे पास वो पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह में था। प्रभु की स्तुति हो। और अगली बात यह है, सो सत्य से अपनी कमर कस लो, सच्चाई के साथ अपनी कमर को कस लो। सच्चाई प्रभु यीशु लेकर आया है, उसकी सच्चाई उसने हमें दी है। जिसकी कमर सच्चाई से कसी हुई होती है, ऐसे उसके ऊपर वजन जितना मर्जी आ जाए, उसकी कमर ढीली नहीं होती है, उसकी कमर की हड्डियां नहीं हिलती हैं। बड़े बड़े वेट लिफ्टर एक जहाँ पर कमर कस के रखते हैं, बेल्ट लगा के रखते हैं ऐसे, उन्होंने बहुत बड़ा वजन उठाना होता है। वजन केवल पाँव पर नहीं पड़ता है, उससे पहले कमर पर पड़ता है। कमर हिले ना, इसलिए बेल्ट लगी होती है, वो उस कमर को हिलने नहीं देती है। प्रभु की स्तुति हो। और वो सच्चाई है। एक आत्मिक व्यक्ति में सच्चाई होनी चाहिए 100%। फिर जितना मर्जी लोड हो जाए वो हिलेगा नहीं, वो मरेगा नहीं, उसकी हड्डियां कायम रहेंगी और वो प्रभु में सदैव खड़ा रहेगा, आगे बढ़ेगा। और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता जो प्रभु की धार्मिकता प्रभु हमें देता है, उसका एक कवच है जो हमें देता है, वो सुरक्षा कवच है। उसके ऊपर कितने भी हथियार चले उसके अंदर नहीं जाएंगे, असर नहीं होगा। और वो धार्मिकता की झिलम जो है, प्रभु की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता हमेशा पहन कर रखें। अपने धर्मी होने पर संदेह ना करें। अगर आपसे गलती हुई है तो माने, यीशु के लहू का शावर लें और फिर से पश्चाताप का जीवन जिएं। ये मत सोचें कि अब प्रभु आपको क्षमा नहीं करेगा और आप पाप में मरोगे। अगर आप ऐसा सोचते हो तो प्रभु के अनुग्रह की आप धज्जियां उड़ा रहे हो, आप प्रभु के अनुग्रह पर विश्वास नहीं कर रहे हो। प्रभु के अनुग्रह पर विश्वास करिए कि प्रभु आप पर अनुग्रह करता है और अनुग्रह से हम धर्मी हैं। और अनुग्रह लेने के लिए मुझे मानना होता है कि मैं गुनाहगार हूँ, प्रभु मुझसे गलती हुई है और प्रभु तू धर्मी है, तेरा लहू मुझे साफ करता है। यही प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बने रहिए यीशु के सामर्थी नाम में। अपने धर्मी होने पर कभी इनकार मत करना, धर्मी बने रहना। प्रभु की स्तुति हो। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। हर एक जो विश्वासी है उसे सुसमाचार सुनाना जरूरी है। अगर एक व्यक्ति सुसमाचार ना सुनाए तो प्रभु का दास कहता है, अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय है। जो नहीं सुनाता है सुसमाचार, उस पर हाय है, वो श्रापित है, क्योंकि उसने ले तो लिया है, वो बांट नहीं रहा है। अगर आपने ले लिया, आप बांट नहीं रहे हो, तो ये आपका पाप है। इसलिए आपके लिए एक निवेदन है कि आपने जो सुसमाचार, मेल मिलाप का सुसमाचार लिया है खुदावन की ओर से,
आप उसको बांटिए। जब आप बांटोगे प्रभु आपको उस प्रतिफल देगा, आप बढ़ जाओगे और यीशु के नाम में आपको महिमा मिलेगी। खुदा उनका जलाल आप पर हो। इसलिए सुसमाचार जरूर सुनाइए। जे जूते पहनना है, रूहानी जूते पहनना है, सुसमाचार सुनाना। प्रभु की स्तुति हो। और अगली बात है, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। यहाँ पर ढाल जो है वो विश्वास है। आत्मिक योद्धा के पास जो ढाल है वो विश्वास है। और इसमें क्या खासियत है? शैतान के जलते हुए तीरों को आप बुझा सकोगे। शैतान के जलते हुए तीर वो क्या है? वो ऐसी बातें कहेगा जो आपको इतना दुखित कर देगी कि आप पीड़ा से चिल्ला उठोगे, बिलबिला उठोगे। आप पीड़ा से बिलबिला उठोगे। प्रभु के बच्चों, आपके लिए ये संदेश है, आपके लिए ये संदेश है कि आपके पास से ढाल कभी नहीं जानी चाहिए। आपके विश्वास को खत्म करने के लिए बहुत सी बातें शैतान आपके मन में, अपने आपके दिमाग में ख्यालों के रूप में उंडेलता है। बहुत से लोग बातें करते हैं आपके सामने आगे, बहुत से स्वप्न आपको ऐसे दिखाए जाते हैं, बहुत से दर्शन गलत होते हैं। ये सब बातें मिलकर ऐसे तीर चलाती हैं कि इंसान का विश्वास टूट जाए, विश्वासी का विश्वास टूट जाए। मगर जिसके पास सही विश्वास होता है वो इन सब जलते हुए तीरों को उस विश्वास की ढाल से ध्वस्त कर देता है। इसलिए विश्वास की ढाल हमेशा अपने पास रखो। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हेलमेट इस दिमाग को बचाने वाला परमेश्वर का वचन है। इस दिमाग को बचाने वाला परमेश्वर का शब्द है, उसको ले लीजिए। वचन पढ़िए, सुनिए, समझिए। वचन बाइबल बहुत बड़ा है। वचन सुनते, पढ़ते समय, सीखते समय एक बात का ध्यान रखिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कहाँ से सुन रहे हैं, कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं, कौन सा हिस्सा सुन रहे हैं। एक बाइबल का पुराना नियम है, जब आप उसको पढ़ते हैं उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके विषय में हम भांति भांति का ख्याल रख सकते हैं। मगर बाइबल का जो नया नियम है वो एकदम सीधा है। इसलिए आपके लिए विनती है कि बाइबल के नए नियम पर मुख्य ध्यान दीजिए और उसको ले लीजिए, ताकि जो प्रभु का वचन है आपके सर पर एक हेलमेट की तरह हो, आपकी सोचों को सुरक्षित करने वाला हो। और दूसरी बात है, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। जो वचन है वो आत्मा की तलवार है। हथियार हमारा जो है वो परमेश्वर का वचन है। जिसके पास सही वचन होगा वो शैतान को सही उत्तर दे सकेगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को परमेश्वर के वचन से उत्तर दिया। शैतान ने कहा लिखा है, तो प्रभु ने कहा ये भी लिखा है। अभी यही बात है, जो लिखा हुआ है प्रभु का वचन, जो लगोस वर्ड है प्रभु का, उसको हमें ठीक जानना है। प्रभु आपको रीमा वर्ड देगा जब जब भी जरूरत पड़ेगी, और वो आपके लिए एक हथियार होगा। जैसे यीशु के मुंह से दो धारी तीखी तलवार निकलती हुई दिखाई दे रही है, आपके मुंह से भी रोमियो की किताब के 10वें अध्याय के अनुसार आपके मन से, आपके जुबान से वो वचन निकलेगा, जो प्रभु ने विश्वास का वचन आपके मुंह में, आपके मन में रखा हुआ है। वो निकलेगा और शैतान उससे मारा जाएगा। और इसके लिए हर समय हमें आत्मा में प्रार्थना करते रहना चाहिए। ये सारी अवस्था में बने रहने के लिए हमें हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहना चाहिए। बहुत से भाई बहन आत्मा में प्रार्थना करने के लिए बहुत से प्रश्न करते हैं, बहुत से सवाल करते हैं। मगर प्रभु के बच्चों, सवाल जितने मर्जी हो, लॉजिक तो लॉजिक है, तर्क तो तर्क है, सच सत्य तो सत्य है। आपके सवाल सत्य को नहीं बदल सकते, आपके तर्क सत्य को नहीं बदल सकते। तर्क वाले तो वो भी हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर ने दुनिया बनाई ही नहीं है, उनके पास भी तर्क है। बात तर्क की नहीं जो आपके पास एक तर्क हो सकता है, मगर उसको परमेश्वर तर्क मानता है कि नहीं मानता, ये तो ये तो परमेश्वर की बात है ना। आपके पास कोई लॉजिक हो सकता है, आपके हिसाब से वो लॉजिक होगा, मगर परमेश्वर के हिसाब से वो लॉजिक है भी कि नहीं, ये तो परमेश्वर डिसाइड करेगा ना। इसलिए प्रभु के बच्चों,
लॉजिक तेरे मेरे कहने से लॉजिक नहीं हो जाता है। लॉजिक तो परमेश्वर है, उससे बड़ा लॉजिक कोई नहीं है, उसके शब्द से बड़ा लॉजिक कोई नहीं है। इसलिए सारा कुछ दिमाग में नहीं समा जाना है, सारा कुछ समझ में नहीं आ जाना है, नहीं आना सब कुछ समझ में नहीं आ जाना है। इसलिए जो नहीं समझ में आता उसको खुदावंद की हुजूरी में रखकर आत्मा में प्रार्थना करते रहना ही हमारा लक्ष्य है, हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। इसको निभाइए यीशु के सामर्थी नाम में, और खुदावंद आपको बढ़ाएगा, आप बढ़ते जाओगे और बहुत सी आत्माएं यीशु के नाम में इस विजय को आपके जीवन से देखेंगी, आपके जीवन में देखेंगी, आपके जीवन से प्राप्त करेंगी। सो ये मल्ल युद्ध जो है ये लड़ना है। मल्ल युद्ध लड़ने के लिए प्रभु की सामर्थ चाहिए, प्रभु के हथियार चाहिए, प्रभु के बस्तर चाहिए, प्रभु का सब कुछ हमें चाहिए। इसलिए प्रभु का सब कुछ लेने के लिए आत्मा में प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको पहनाता जाएगा, भरता जाएगा, भरे रखेगा, पहनाए रखेगा, और आप जयबन से बढ़कर बने रहोगे। आओ खुदा उनके जुर्म में प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए सारा इंतज़ाम किया है। हम इस काबिल ना थे कि आप हमारे लिए ये इंतज़ाम करते, मगर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए इंतज़ाम किया। प्रभु इस सारे इंतज़ामात के अनुसार प्रभु हम भरे रहें, सब भरे रहें, सब भाई बहन भरे रहें, पवित्र आत्मा से, सामर्थ से, जलाल से, कुदरत से भरे रहें, प्रभु की महिमा से भरे रहें, शक्ति से भरे रहें, बस्तर पहने रखें, झिलम पहने रखें, जूता पहने रखें, हेलमेट पहने रखें, ढाल पकड़ के रखें और तलवार पकड़े रखें। यीशु के नाम में शैतान की हर चालाकी पर विजयी हो जाए, शैतान का हर हथियार खत्म हो जाए, मगर तेरे बच्चे खड़े रहें यीशु के सामर्थी नाम में, जयबन से बढ़कर हो जाए। हालेलुया। प्रभु तेरा हर एक बेटा विजयी हो जाए यीशु के नाम में, तेरा हर एक बेटा विजयी हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में, और यीशु के नाम में जयबन से बढ़कर हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके पवित्र नाम को महिमा 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 देते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये सारी दुआएं प्रभु यीशु नासरी के पवित्र नाम में धन्यवाद से अधीन होकर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। रिशा वारा खाना खाला खाला खाला